आज है फुकेट में हमारा दूसरा दिन और आज जाएंगे हम लोग फीफी आइलैंड्स। फीफी आइलैंड्स वैसे तो कराबी में है, पर यहाँ की जो जर्नी होती है वो फुकेट से स्टार्ट होती है। यहाँ पे हम डॉक पे पहुँचते हैं और यहाँ से हमें एक बोट लेके जाती है जो लेती है 2 से ढाई घंटे फीफी आइलैंड्स तक पहुँचने में। इस जर्नी की बुकिंग हमने प्लग हॉलीडे से करवाई है, तो अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पढ़ेंगे वहाँ पे नंबर दिया, उनसे कांटेक्ट करके आप आज के प्राइसेस या जिस दिन आप जाना चाहते हो उस दिन के क्या प्राइसेस चल रहे हैं वो पूछ सकते हैं। चेक इन काउंटर पे हम लोग यहाँ पे अपनी टिकट्स पे स्टैम्प करवा के आगे बढ़ते हैं बोट की तरफ। बोट में 3 डेक्स होते हैं, लोअर डेक, मिडिल डेक, अपर डेक। लोअर डेक इकोनॉमी क्लास होता है, मिडिल डेक नॉर्मल गोल्ड क्लास होता है और टॉप डेक होता है वीआईपी क्लास। इस बोट पे बैठने के बाद हमें मिला एक छोटा सा ब्रीफ कि हमारा टूर प्लान कैसे रहेगा, हम कौन से आइलैंड्स विजिट करेंगे और कहाँ पे हम डीबोर्ड करेंगे। इसके बाद हम लोगों ने बाहर खड़े होकर खूब सारी बढ़िया फ़ोटोज़ खींची, वीडियोस बनाए, और आपने मेरे इंस्टाग्राम पे देखा ही होगा बहुत पहले की काफ़ी सारी वीडियोस मैंने डाली हैं। और जो अपर डेक था वो सबके लिए ओपन था, कोई भी यहाँ पे जा सकता था, तो मोस्टली इंडियन टूरिस्ट ही यहाँ पे थे और हम लोग सब ऊपर खड़े होकर सारे व्यूज़ का मज़ा ले रहे थे। यहाँ का पानी बहुत ही प्रिस्टीन ब्लू कलर का था। साइड में कभी कभी स्पीड बोट्स निकल जा रही थी जिन लोग कुछ पहुँचने की जल्दी होती है। जो टाइम हमें 2.5 घंटा लगता है पहुँचने का, वही टाइम स्पीड बोट से 45 मिनट्स लेती है, तो एक जल्दी पहुँचने का ज़रिया होता है स्पीड बोट। और हाँ, आपको नॉइज़िया भी फील हो सकता है उसमें, तो बेटर है कि आप बिग बोट में आएँ। थोड़ा टाइम लगेगा बट आप आराम से व्यूज़ को भी एंजॉय कर पाएंगे, कंफर्टेबली जा पाएंगे। और ये जो रास्ता होता है ना, इसमें आपको पहले लगेगा कि बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इतने अच्छे जो व्यूज़ मिलते हैं तो आपको पता नहीं चलता है समय कब निकल गया और 2 घंटे कब पास हो गए और हम पहुंच गए फीफी आइलैंड्स तक। अब आपके सामने आपको स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं वो फीफी आइलैंड्स है। उसके 2 बड़े मेजर आइलैंड्स हैं और 3-4 छोटे आइलैंड्स हैं, और वहीं पे माया बे और ब्लू लगून, ये सब चीज़ें इन्हीं आइलैंड्स के बीच में अंतर्गत मौजूद हैं। यहाँ के जो सबसे बड़े 2 आइलैंड्स हैं उनका नाम है फीफी ले और फीफी डॉन। जो आपको ये बड़े बड़े माउंटेनियस स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये फीफी डॉन आइलैंड का पार्ट है और सच में एक मैजिकल व्यू लगता है। और अभी आप माया बे भी यहीं पे मौजूद है, जो कि बहुत ही फेमस है। यहाँ पे काफ़ी सारी फॉरेन मूवीज़ की शूटिंग हुई है और वहाँ पे जाने के लिए थोड़ा सा एंट्री कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि हम जब बिग बोट में होते हैं तो हम पूरे आइलैंड्स का बहुत ही अच्छा सा 360 डिग्री व्यू लेते हुए जाते हैं, तो आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है एक से एक बढ़िया फ़ोटोज़ लेने के लिए। और मेरे ख्याल से उस समय बोट पे जितने भी लोग थे सबके उस हफ्ते की व्हाट्सएप डीपी यही की फ़ोटो रही होगी। माया बे पे आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट टूरिस्ट वहाँ पे पहुँच जाते हैं अपनी बोट्स लेके, खासकर वहाँ पे स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग करने। बट हमने डिसाइड किया हम स्कूबा डाइविंग करेंगे फीफी ले आइलैंड के पास में, तो हमने वहाँ पर डीबोर्ड किया। इसी आइलैंड पे हमारे बोट का मेन ड्रॉप पॉइंट भी था, तो जो लोग स्कूबा डाइविंग के लिए थे उनको सबसे पहले बोट से उतारा गया और हम लोग को पहुंचाया गया एक वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर था, जहाँ पे हमें 15 मिनट का एक छोटा सा ब्रीफ दिया गया कि स्कूबा डाइविंग के दौरान हमें किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या सिंबल्स यूज़ करने चाहिए, कि ऊपर आना है, नीचे जाना है, अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हैं, आगे बढ़ना है, पीछे आना है, इस तरह के सिंबल्स हमें यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए। बट हाँ, जब ये आइलैंड में मैं घुसा तो मुझे नहीं एक्सपेक्टेड था कि इतना ज़्यादा कमर्शलाइज्ड होगा, कि यहाँ पे एटीएम मशीन भी थी और बर्गर किंग भी था। बट हाँ, पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं था, बहुत ही साफ़ पानी था, इवन वहाँ की रोड्स भी बहुत साफ़ थी और वहाँ पे हर चीज़ के रेट्स और टाइमिंग्स भी लिखे हुए थे। अगर आप टूरिस्ट हैं, आप अकेले जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत कंफर्टेबल होगा वहाँ पे, बिल्कुल भी आप परेशान नहीं होंगे, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। काफ़ी सारे लोग वहाँ पे हेल्प करने के लिए मौजूद रहते हैं और आप उनके साथ अलग अलग पैकेजेस भी लोकली वहाँ पे बुक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी स्कूबा डाइविंग की तरफ। तो स्कूबा डाइविंग इंस्ट्रक्टर ने हम लोग को थोड़ा सा हौसला दिया, पहले समझाया। मुझे तो पहले बहुत डर लग रहा था जाने में, लेकिन फिर बाद में हम लोग नीचे चले गए और जैसे जैसे नीचे गए धीरे धीरे टाइम के साथ कंफर्टेबल होते गए। वहाँ पे हमें काफ़ी सारे पफर फिश, क्लाउन फिश और भी अलग अलग तरीके के छोटे छोटे मेरीन
एनिमल्स दिखे। और लेकिन ये एक्सपीरियंस बहुत ही सुंदर था, बहुत ही मेस्मराइजिंग था, क्योंकि एक अलग तरह की दुनिया होती है पानी के नीचे। बाहर से हम इमेजिन भी नहीं कर पाते कि अंदर कितनी सुंदर होती है। तो हम शोर के पास में ही थे, मुझे पता भी नहीं चला हम इतनी दूर आ गए थे, क्योंकि जो हमारा डाइविंग इंस्ट्रक्टर था उसने हमारा हाथ पकड़ा हुआ था और धीरे धीरे वो हमें फ्लोट करा के अंदर ले जा रहा था पानी में, कोरल्स के पास में। जब कोरल्स के पास आए तो इन कोरल्स में खेल रही थी बहुत सारी क्लाउन फिश। तो ये एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। मैंने कोशिश करा उनको टच करने का, पर डर भी लग रहा था, लेकिन हाँ बहुत ही मज़ा आई। ये जो हमारा मोमेंट था 10 या 15 मिनट हम यहाँ पे कोरल्स के पास में थे, बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट था हमारा। और इसका जो कॉस्ट था हमें तकरीबन 9,500 रुपीज़ लगा था दोनों लोग का मिला के, जो कि हम लोगों ने ऑन स्पॉट ही बुक किया था। पहले से हमारे पैकेज में नहीं था, तो हम लोगों ने वहाँ पे ऑन स्पॉट ही बुक किया था जब हम बिग बोट को बोर्ड कर रहे थे, और ये हमें मौजूद था, मिल गया था। उसका पेमेंट मैंने कार्ड से ही किया था, मैं इतना कैश भी नहीं कैरी कर रहा था वहाँ पे। मैं था ही बात रखा भी नहीं था अपनी पॉकेट में इतना, क्योंकि मुझे लगा कि बाहर जा रहे हैं तो इतना कैश नहीं कैरी करना चाहिए, तो मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से ही पे किया था वहाँ पे। इसके बाद जब हम वापस आ गए तो हमें यहाँ पे रेस्टोरेंट था पाइनएप्पल नाम से, यहाँ पे हमारा बुफे लंच अरेंज था। तो जो भी बोट से आए थे लोग, उन लोग के लिए यहाँ पे इंक्लूसिव कॉम्प्लीमेंट्री लंच था। और यहाँ पे हर तरह का क्विजीन था, इंडियन क्विजीन भी था, फिलिपिनो क्विजीन भी था, और थोड़े बहुत चाइनीज़ आइटम्स भी थे। तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा फीफी आइलैंड्स का ओवरऑल। और जब हम वापस लौटे तो लौटते लौटते हमें वहाँ पे अपना एक फ़ोटोग्राफ भी मिला, जो हमने 100 बात में ख़रीद लिया। यहाँ तक के एपिसोड्स को प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बहुत मेहनत से ये व्लॉग बने थे वहाँ पे, क्योंकि पानी भी था, उसका डर भी था, और फॉरेन कंट्री में वैसे भी सोच समझ के व्लॉगिंग करनी होती है। लेकिन वो बहुत ही फ्रेंडली कंट्री है थाईलैंड। एनीवेज मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ स्क्रीन पे कि ये जो मैं पैकेज बुक किया था, ये मैंने बुक किया था प्लग हॉलीडेज़ से। प्लग हॉलीडेज़ के साथ आप भी पैकेज बुक कर सकते हो। बहुत ही ट्रस्टवर्दी ये हॉलीडे कंपनी है, और ये आपका पूरा घर से लेके वापस घर तक का पूरा हिसाब किताब कर सकती हैं। तो बहुत ही अच्छा आपको ट्रस्टवर्दी यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलेगा। ये नंबर मैंने दिया हुआ है, इस पर आप कांटेक्ट करके अपनी बुकिंग कर सकते हैं, और बाकी आप डिस्क्रिप्शन में भी कुछ डिटेल्स दिए वो भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल नाउ। आपसे मिलते हैं अब हम अगले एपिसोड में।